जरा सोचिए, उस महान नबी के बारे में जिसने समुद्र को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिसने मिस्र के शक्तिशाली फिरौन के घमंड को चकनाचूर कर दिया, जिसने परमेश्वर से आमने सामने बातें की, मूसा। जब हम मूसा का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक श्वेत वस्त्र पहने, हाथों में लाठी थामे एक सिद्ध और निडर बुजुर्ग की तस्वीर आती है। हम उन्हें व्यवस्था देने वाला कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पूरी तस्वीर नहीं है? आज हम बाइबल के पन्नों से उस धूल को झाड़ने वाले हैं जो सदियों से जमी हुई है। आज हम उस मूसा को देखेंगे जो हीरो बनने से पहले एक भगोड़ा था, जो एक नबी बनने से पहले एक कातिल था, और जिसके जीवन में कुछ ऐसी भयानक गलतियां थीं जिनके कारण एक समय ऐसा भी आया जब खुद परमेश्वर, जी हां, वही परमेश्वर जिसने उसे चुना था, उसे जान से मारने के लिए तैयार हो गए थे। अगर आप सोचते हैं कि परमेश्वर सिर्फ परफेक्ट लोगों को इस्तेमाल करते हैं, या अगर आप अपनी पिछली गलतियों के बोझ तले दबे हुए हैं, तो यह वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है। क्योंकि मूसा की ये 5 अनसुनी गलतियां हमें यह नहीं बताती कि मूसा कितना बुरा था, बल्कि यह बताती हैं कि हमारा परमेश्वर कितना महान और अनुग्रहकारी है। आज हम इस सफर के पहले हिस्से में चलेंगे, रेगिस्तान की उस तपती धूप में, जहां मूसा का चरित्र बन भी रहा था और टूट भी रहा था। कहानी की शुरुआत होती है मिस्र के महलों से, लेकिन पहली गलती महल में नहीं बल्कि सड़क पर हुई। हम अक्सर सोचते हैं कि मूसा की पहली गलती उसका गुस्सा था, लेकिन गहराई में उतरें तो पता चलता है कि यह गुस्से से कहीं ज्यादा बड़ी समस्या थी। यह समस्या थी परमेश्वर का काम मेरे तरीके से। बाइबल बताती है कि मूसा बड़ा हो गया था। वह जानता था कि वह इब्रानी है, मिस्री नहीं। उसके दिल में अपने लोगों के लिए दर्द था। यह बहुत अच्छी बात थी, लेकिन एक दिन जब उसने देखा कि एक मिस्री किसी इब्रानी को मार रहा है, तो मूसा के अंदर का खून खौल उठा। निर्गमन अध्याय 2 हमें बताता है कि मूसा ने इधर उधर देखा, और जब देखा कि कोई नहीं है, तो उसने उस मिस्री को जान से मार डाला और उसे रेत में छिपा दिया। यहां रुकिए, जरा इस दृश्य की गंभीरता को महसूस कीजिए। मूसा ने इधर उधर क्यों देखा? क्योंकि उसे पता था कि वह जो करने जा रहा है वह कानूनन और नैतिक रूप से गलत है, लेकिन उसने ऊपर नहीं देखा। उसने यह नहीं सोचा कि परमेश्वर क्या देख रहे हैं। यहां मूसा की सबसे बड़ी गलती हत्या करना तो थी ही, लेकिन उससे भी बड़ी एक आत्मिक गलती थी। उसने खुद को छुड़ाने वाला मान लिया था, लेकिन परमेश्वर के समय से पहले। प्रेरितों के काम 7:25 में लिखा है कि मूसा ने सोचा कि उसके भाई समझ जाएंगे कि परमेश्वर उसके हाथों से उन्हें छुटकारा दिला रहा है। देखिए, मूसा का मकसद सही था, छुटकारा, लेकिन तरीका पूरी तरह शारीरिक। उसने सोचा कि अपनी ताकत, अपनी तलवार और अपनी बाहुबल से वह इस्राएल को बचा लेगा। उसने सोचा कि एक मिस्री को मारकर वह क्रांति ला सकता है, लेकिन नतीजा क्या हुआ? उसे भागना पड़ा। उसे उस रेत में अपने पाप को छिपाना पड़ा। और दोस्तों, याद रखिए, आप अपने पाप को कितनी भी चतुराई से रेत में दबा दें, समय की हवा उस रेत को उड़ा ही देती है। अगले ही दिन उसका राज खुल गया। वह फिरौन से डर गया और उसे मिस्र छोड़कर मिद्यान के रेगिस्तान में भागना पड़ा। यह थी पहली भूल, परमेश्वर की योजना को अपने बाहुबल से पूरा करने की कोशिश करना। हम और आप भी तो कई बार यही करते हैं, है ना? हम परमेश्वर के वादों को जानते हैं, लेकिन हम इंतजार नहीं कर पाते। हम शॉर्टकट लेते हैं। हम अपने तरीके से न्याय करने की कोशिश करते हैं, और अंत में हमें भी मूसा की तरह रेगिस्तान में भागना पड़ता है। इसके बाद 40 साल बीत गए। 40 साल, यह कोई छोटा समय नहीं है। वह जवान राजकुमार अब एक 80 साल का बुजुर्ग चरवाहा बन चुका है। उसका आत्मविश्वास टूट चुका है। उसकी जवानी का जोश ठंडा पड़ चुका है। और तभी होरेब पर्वत पर वह अजीब नजारा दिखता है। एक झाड़ी जो जल रही है पर भस्म नहीं होती। यहां हम मूसा की दूसरी बड़ी गलती देखते हैं, जिसे अक्सर प्रचारक नम्रता का नाम देकर प्रचार करते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ें तो यह नम्रता नहीं बल्कि अविश्वास और जिद्द थी। जब परमेश्वर ने जलती झाड़ी में से कहा, मूसा, मैं तुझे फिरौन के पास भेजूंगा, तो मूसा ने क्या कहा? क्या उसने कहा, जी प्रभु, मैं तैयार हूं? नहीं, उसने बहाने बनाना शुरू कर दिया। पहला बहाना, मैं कौन होता हूं। परमेश्वर ने तसल्ली दी, मैं तेरे साथ रहूंगा। दूसरा बहाना, वे पूछेंगे तेरा नाम क्या है। परमेश्वर ने अपना पवित्र नाम बताया, मैं जो हूं सो हूं। तीसरा बहाना, वे मेरी बात नहीं मानेंगे। परमेश्वर ने उसे चमत्कार दिखाए, लाठी को सांप बनाया, हाथ को कोढ़ी किया। चौथा बहाना,
मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, मेरी जीभ भारी है। परमेश्वर ने कहा, मुंह को किसने बनाया है? क्या मैं यहोवा नहीं हूं? जा, मैं तुझे सिखाऊंगा कि तुझे क्या बोलना है। जरा सोचिए, ब्रह्मांड का रचयिता आपसे कह रहा है मैं तेरे साथ हूं, और आप कह रहे हैं नहीं, मुझसे नहीं होगा। यह नम्रता नहीं है दोस्तों, यह परमेश्वर की सामर्थ्य पर शक करना है। लेकिन मूसा की 5वीं बात ने तो हद ही कर दी। निर्गमन 4:13 में मूसा ने अंत में कह दिया, हे प्रभु, जिसे तू चाहे उसे भेज दे। यानी सीधे शब्दों में, प्रभु किसी और को ढूंढ ले, मुझे अकेला छोड़ दे। बाइबल साफ कहती है, तब यहोवा का क्रोध मूसा पर भड़का। यह मूसा की दूसरी बड़ी गलती थी, अपनी कमियों को परमेश्वर की ताकत से बड़ा समझना। उसने अपनी हकलाने वाली जीभ को परमेश्वर की बनाने वाली शक्ति से ज्यादा महत्व दिया। यह एक तरह का घमंड है, जब हम कहते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता, जबकि परमेश्वर कह रहा है तू कर सकता है, तो हम असल में परमेश्वर को झूठा ठहरा रहे होते हैं। मूसा ने उस दिन अपनी बुलाहट को लगभग ठुकरा ही दिया था। अगर परमेश्वर का अनुग्रह न होता तो इतिहास वहीं खत्म हो जाता। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब हम उस घटना की ओर बढ़ते हैं जो शायद मूसा के जीवन का सबसे डरावना और रहस्यमय किस्सा है। यह एक ऐसी गलती थी जिसने मूसा को मौत के मुंह में धकेल दिया था। मूसा तैयार हो गया। उसने अपनी लाठी ली, अपनी पत्नी सिप्पोरा और अपने बेटों को गधे पर बैठाया और मिस्र की ओर चल पड़ा। सब कुछ ठीक लग रहा था। परमेश्वर ने उसे भेजा है, उसके हाथ में चमत्कार की लाठी है, वह इजराइल का मुक्तिदाता बनने जा रहा है। लेकिन फिर रास्ते में एक सराय में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी रूह कांपती होगी। निर्गमन 4:24 कहता है, रास्ते में सराय पर यहोवा उसे मिला और उसे मार डालना चाहा। जरा रुकिए और इस वाक्य को हजम कीजिए। वही यहोवा जिसने अभी अभी झाड़ी में उससे बात की थी, वही यहोवा जिसने उसे मिशन पर भेजा था, अब वही यहोवा उसे जान से मारने के लिए उस पर टूट पड़ा। क्यों? ऐसा क्या हो गया था? यह थी मूसा की तीसरी सबसे खतरनाक गलती, पारिवारिक और आत्मिक समझौता। मूसा एक मिद्यानी स्त्री सिप्पोरा से ब्याहा था और ऐसा लगता है कि सिप्पोरा को खतने की रस्म पसंद नहीं थी। खतना, जो अब्राहम के साथ परमेश्वर की वाचा का सबसे बड़ा निशान था। हर इब्रानी लड़के का खतना होना जरूरी था। लेकिन मूसा ने शायद अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए या घर में शांति बनाए रखने के लिए अपने बेटे का खतना नहीं किया था। देखिए विरोधाभास, देखिए। मूसा बाहर जाकर इजराइल को परमेश्वर की वाचा याद दिलाने जा रहा था, लेकिन उसके खुद के घर में उस वाचा का पालन नहीं हो रहा था। वह दुनिया को तो मिस्र की गुलामी से छुड़ाने जा रहा था, लेकिन वह खुद पत्नी के दबाव और लापरवाही का गुलाम बना हुआ था। परमेश्वर का संदेश साफ था, मूसा तुम अगुआ हो, तुम परमेश्वर के प्रतिनिधि हो, तुम निजी जीवन में आज्ञाकारी हुए बिना सार्वजनिक सेवा नहीं कर सकते। वह रात भयानक रही होगी। शायद मूसा किसी रहस्यमयी बीमारी से तड़प रहा होगा या मौत के दूत ने उसे घेर लिया होगा। वह हिल भी नहीं पा रहा था। तब उसकी पत्नी सिप्पोरा को समझ आया कि यह क्यों हो रहा है। उसने तुरंत एक पत्थर उठाया, अपने बेटे का खतना किया और उस खून को मूसा के पैरों पर लगा दिया। उसने कहा, निश्चय तू मेरे लिए लहू का पति है। और तब जाकर यहोवा ने मूसा को छोड़ दिया। मूसा की जान बच गई, लेकिन सबक बहुत गहरा था। यह गलती हमें सिखाती है कि परमेश्वर अपनी पवित्रता के साथ समझौता नहीं करते। चाहे आप कितने भी बड़े लीडर क्यों ना हों, चाहे आपके पास कितने भी बड़े वरदान क्यों ना हों, अगर आपके घर के अंदर आज्ञाकारिता नहीं है तो बाहर की सफलता कोई मायने नहीं रखती। मूसा ने सीखा कि परमेश्वर का काम करने से पहले परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता ठीक रखना सबसे जरूरी है। तो दोस्तों, यह थी शुरुआत। एक हत्यारा, एक जिद्दी बहस करने वाला और एक लापरवाह पिता। यह था वह कच्चा माल जिससे परमेश्वर को एक महान नबी बनाना था। अगर कहानी यहीं खत्म हो जाती तो हम कहते कि मूसा ने सबक सीख लिया, लेकिन इंसान का स्वभाव इतनी आसानी से नहीं बदलता। अभी तो बस शुरुआत थी। असली परीक्षा तो मिस्र से निकलने के बाद उस महान और भयानक रेगिस्तान में होने वाली थी, जहां भीड़ का शोर, जिम्मेदारियों का बोझ और पानी की कमी एक इंसान को पागल कर सकती है। वहां मूसा के साथ क्या हुआ? कैसे दबाव ने उसके अंदर के दबे हुए गुस्से को फिर से जगा दिया? और आखिर वह कौन सी गलती थी जिसने उसे उस देश में जाने से रोक दिया जिसके लिए उसने पूरी जिंदगी लगा दी? इसके बारे में हम जानेंगे अगले भाग में, जहां मूसा का सामना सिर्फ फिरौन से नहीं बल्कि अपने ही लोगों और अपने ही अहंकार से होगा। मिस्र पीछे छूट गया था। लाल समुद्र 2 हिस्सों में बंट चुका था
और फिरौन की सेना पानी की कब्र में दफन हो चुकी थी। अब सामने सिर्फ रेत थी, मीलों तक फैली हुई, अंतहीन तपती हुई रेत। शुरुआत में तो सब कुछ जश्न जैसा लग रहा था। गीत गाए जा रहे थे, डफली बज रही थी। लेकिन दोस्तों, जश्न का शोर ज्यादा दिन नहीं टिकता, खासकर जब पेट में भूख की आग और गले में प्यास का कांटा चुभने लगे। और यहीं इसी वीरान रेगिस्तान में मूसा के जीवन का दूसरा अध्याय शुरू होता है। वह अध्याय जहां हम एक विजेता मूसा को नहीं, बल्कि एक टूटते हुए इंसान को देखते हैं। पिछली बार हमने देखा था कि मूसा ने कैसे अपनी जवानी में और अपनी बुलाहट के समय गलतियां की, लेकिन अब वह 80 साल का है। अब वह परिपक्व है। अब उसे संभल जाना चाहिए था, है ना? लेकिन सच्चाई यह है कि दबाव अच्छे अच्छों को तोड़ देता है, और यही मूसा की चौथी बड़ी गलती की पृष्ठभूमि बनती है, हताशा में परमेश्वर पर आरोप लगाना। यह घटना गिनती की किताब के 11वें अध्याय में है। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। लाखों लोग तंबुओं में रो रहे हैं। वे बच्चे की तरह जिद कर रहे हैं, हमें गोश्त चाहिए, हमें मिस्र की मछली, खीरे और खरबूजे याद आ रहे हैं। यह मन्ना खाते खाते हमारा जी भर गया है। हवा में सिर्फ शिकायत का शोर है, और यह शोर मूसा के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहा था। मूसा टूट गया, पूरी तरह बिखर गया, और उस हताशा में उसने परमेश्वर से जो कहा, वह सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की, उसने परमेश्वर पर इल्जाम लगाया। मूसा ने कहा, तूने मुझ दास के साथ ऐसा बुरा बर्ताव क्यों किया? तूने इस सारी भीड़ का बोझ मुझ पर क्यों डाल दिया? और फिर उसने वह सवाल पूछा जो एक मर्यादा लांघने जैसा था, क्या यह सब लोग मेरे गर्भ से निकले हैं? क्या मैंने इनको पैदा किया है जो तू मुझसे कहता है कि इन्हें अपनी गोद में उठा ले? देखिए मूसा यहाँ क्या कर रहा है। वह विक्टिम कार्ड खेल रहा है। वह परमेश्वर से कह रहा है, यह मेरी गलती नहीं है, यह तेरी गलती है, तूने मुझे फंसा दिया है। उसका डिप्रेशन इतना गहरा था कि उसने आगे कहा, अगर तुझे मेरे साथ ऐसा ही करना है तो कृपा करके मुझे अभी जान से मार डाल। सोचिए, वह नबी जिसने परमेश्वर की पीठ देखी थी, अब परमेश्वर से मौत मांग रहा है। यह आत्मिक थकान का सबसे खतरनाक रूप है। मूसा की गलती यह नहीं थी कि वह थक गया था। इंसान है, थक सकता है। गलती यह थी कि उसने अपनी थकान का जिम्मेदार परमेश्वर को ठहराया। वह भूल गया कि यह बोझ उसका नहीं, यहोवा का है। जब हम यह सोचने लगते हैं कि सारी जिम्मेदारी मेरी है, तो हम परमेश्वर की जगह लेने की कोशिश करते हैं, और नतीजा हमेशा डिप्रेशन होता है। मूसा उस दिन एक अगुआ की तरह नहीं, बल्कि एक हताश और कड़वे इंसान की तरह बात कर रहा था। लेकिन दोस्तों, रुकिए, अगर आपको लगता है कि मूसा का यह रूप चौंकाने वाला है, तो जरा दिल थाम लीजिए, क्योंकि रेगिस्तान का असली नाटक तो अभी बाकी है। अभी तो सिर्फ मूसा का सब्र टूटा था, अब उसका अहंकार सामने आने वाला था। रेगिस्तान के सफर में एक दिन ऐसा आया जब मूसा की कुर्सी हिल गई। कोरह, जो मूसा का ही रिश्तेदार था, उसने और उसके साथ 250 नेताओं ने मूसा के खिलाफ बगावत कर दी। उनका नारा था, मूसा, तुम बहुत बनते हो, क्या पवित्र सिर्फ तुम हो? हम सब पवित्र हैं, परमेश्वर हम सब के साथ है। यह किसी भी लीडर के लिए सबसे मुश्किल पल होता है, जब आपके अपने लोग आपके अधिकार को चुनौती दें। मूसा का पहला रिएक्शन बहुत अच्छा था। वह मुंह के बल गिर पड़ा, लेकिन जब वह खड़ा हुआ तो उसके शब्दों में एक अजीब सी कड़वाहट थी। यह मूसा की 5वीं गलती की झलक थी, व्यक्तिगत प्रतिशोध। मूसा ने कहा, कल सुबह यहोवा दिखा देगा कि उसका कौन है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन बाद में जब दातान और अबीराम ने आने से मना कर दिया, तो बाइबल कहती है मूसा बहुत क्रोधित हुआ, और फिर उसने परमेश्वर से कहा, तू इनकी भेंट की ओर देख भी मत, मैंने इनका एक गड्ढा भी नहीं लिया। गौर कीजिए, मूसा यहां अपनी सफाई दे रहा है, वह अपनी ईमानदारी का सबूत दे रहा है, और फिर उसने उस भयानक सजा का ऐलान किया। उसने कहा, अगर ये लोग अपनी मौत मरें तो जान लो कि यहोवा ने मुझे नहीं भेजा, लेकिन अगर धरती फट जाए और ये जिंदा पाताल में गिर जाए तो जान लेना कि इन्होंने यहोवा का अपमान किया है। इसमें कोई शक नहीं कि कोरह गलत था और परमेश्वर ने मूसा का साथ दिया। धरती फटी और वे सब समा गए। लेकिन धर्म विज्ञानी यहाँ एक बहुत गहरा सवाल उठाते हैं, क्या मूसा ने यह सब परमेश्वर की महिमा के लिए किया, या यह साबित करने के लिए कि मैं बॉस हूं? उसके शब्दों में एक चुनौती थी। वह परमेश्वर के न्याय को अपनी इज्जत से जोड़ रहा था। जब एक अगुआ अपनी आलोचना को व्यक्तिगत हमले की तरह लेने लगता है, तो वह खतरनाक हो जाता है। मूसा उस दिन जीत तो गया, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं कठोरता घर कर गई थी।
उसे लगने लगा था कि इन जिद्दी लोगों को संभालने के लिए अब प्रेम नहीं, डंडा चाहिए। लेकिन एक सवाल अभी भी उठता है, आखिर मूसा, जिसे बाइबल पृथ्वी का सबसे नम्र मनुष्य कहती है, उसे इतना गुस्सा क्यों आता था? मिस्री को मारना, परमेश्वर पर चिल्लाना, कोरह पर भड़कना, यह गुस्सा आ कहां से रहा था? यहां एक राज है जो अक्सर लोगों की नजरों से छिप जाता है, और यह राज मूसा के डीएनए में छिपा था। इसे हम मूसा की विरासती गलती या खानदानी पाप कह सकते हैं। आपको याद है मूसा किस गोत्र का था? लेवी। और लेवी कौन था? लेवी याकूब का बेटा था। उत्पत्ति 34 में एक घटना है जहां लेवी और उसके भाई शमौन ने अपनी बहन दीना के अपमान का बदला लेने के लिए शकेम के पूरे शहर का कत्लेआम कर दिया था। उन्होंने धोखे से तलवार चलाई थी। जब याकूब मरने वाला था तो उसने अपने बेटों को आशीष दी, लेकिन लेवी के बारे में उसने क्या कहा? उसने कहा, शमौन और लेवी सगे भाई हैं, उनकी तलवारें हिंसा के हथियार हैं। शापित है उनका क्रोध क्योंकि वह प्रचंड होता है, और उनका रोष क्योंकि वह कठोर होता है। उत्पत्ति 49 वचन 5 से 7। देखिए कनेक्शन। मूसा उसी लेवी का खून था। वह प्रचंड क्रोध मूसा की रगों में दौड़ रहा था। मूसा पूरी जिंदगी उस सोए हुए ज्वालामुखी से लड़ता रहा जो उसके पूर्वजों ने उसे विरासत में दिया था। मिस्री को मारते वक्त वही लेवी वाला गुस्सा बाहर आया, पट्टियों को पटक कर तोड़ते वक्त वही गुस्सा बाहर आया, और कोरह के समय भी वही कड़वाहट थी। यह हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी देता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी आदतें सिर्फ हमारी हैं, लेकिन गौर से देखिए, कहीं आप उसी गुस्से, उसी लालच या उसी घमंड से तो नहीं लड़ रहे जिससे आपके पिता या दादा लड़ते थे। मूसा परमेश्वर का इतना बड़ा नबी होकर भी अपनी मिट्टी से आजाद नहीं था। वह आत्मिक था, लेकिन उसका स्वभाव अभी भी उसे धोखा दे रहा था। अब तक मूसा संभल रहा था, गिरता था फिर उठता था। परमेश्वर का अनुग्रह उसे संभाले हुए था। 40 साल का सफर अब खत्म होने को था। कनान की सीमा सामने दिखने लगी थी। मंजिल बस कुछ कदम दूर थी। लेकिन इतिहास गवाह है कि इंसान अक्सर दौड़ की शुरुआत में नहीं, बल्कि फिनिश लाइन के ठीक पहले गिरता है। इतने सालों के संयम, इतनी प्रार्थनाओं और इतने संघर्ष के बाद मूसा एक ऐसी गलती करने जा रहा था जो पिछले 40 सालों की सारी तपस्या पर पानी फेर देगी। एक ऐसा पल आने वाला था जब उसका गुस्सा और उसकी हताशा एक साथ मिलकर एक भयानक विस्फोट करेगी। वह जगह थी मरीबा। वह जगह जहां मूसा ने सिर्फ एक पत्थर पर लाठी नहीं मारी, बल्कि उसने कुछ ऐसा तोड़ा जो पत्थर से कहीं ज्यादा कीमती था। उसने एक ऐसी तस्वीर बिगाड़ दी जिसे परमेश्वर सदियों से बना रहे थे। आखिर मरीबा में ऐसा क्या हुआ था कि परमेश्वर ने कहा, बस मूसा, अब तुम कनान में कदम नहीं रखोगे? क्या सिर्फ पानी के लिए पत्थर को मारना इतना बड़ा पाप हो सकता है? या बात कुछ और थी? असली राज तो अब खुलने वाला है, क्योंकि अगली गलती सिर्फ एक गलती नहीं थी, वह सुसमाचार के खिलाफ एक अपराध था। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले भाग में हम उस रहस्य को जानेंगे जिसने मूसा की तकदीर बदल दी। 40 साल का सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर था। कनान की सरहदें अब ज्यादा दूर नहीं थीं। ऐसा लग रहा था कि इम्तिहान खत्म हो गया है और इनाम मिलने का वक्त आ गया है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, इंसान अक्सर सफर की शुरुआत में नहीं, बल्कि मंजिल की चौखट पर ठोकर खाता है। जगह थी कादेश, वही वीरान रेगिस्तान। माहौल बहुत भारी था। अभी कुछ ही दिन पहले मूसा की बड़ी बहन मरियम की मौत हुई थी। वह बहन जिसने मूसा को बचपन में नील नदी के किनारे बचाया था, अब नहीं रही थी। मूसा शोक में था, उसका दिल भारी था, और ठीक इसी नाजुक वक्त पर इस्राएल की भीड़ फिर से उसके तंबू के बाहर जमा हो गई। कोई सहानुभूति नहीं, कोई दिलासा नहीं, बस वही पुरानी शिकायत, वही पुरानी कड़वाहट। पानी नहीं है, हम प्यासे मर रहे हैं, तुम हमें यहां मारने के लिए क्यों लाए? जरा मूसा की जगह खड़े होकर सोचिए। एक तरफ बहन की मौत का गम, दूसरी तरफ इन लाखों लोगों का शोर। 40 साल हो गए थे इन शिकायतों को सुनते सुनते। मूसा का धैर्य अब जवाब दे रहा था। उसके अंदर का वह लेवी वाला खून, वह सोया हुआ ज्वालामुखी अब फटने ही वाला था। और यहीं इस तनाव और शोर के बीच मूसा ने वह गलती की जिसने इतिहास बदल दिया। परमेश्वर मूसा और हारून पर प्रकट हुए। गिनती 20:8 में परमेश्वर ने एक बहुत ही साफ और सीधी आज्ञा दी। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सारा राज इसी एक वाक्य में छिपा है। परमेश्वर ने कहा, उस लाठी को ले और तू और तेरा भाई हारून दोनों मंडली को इकट्ठा करो
और उनके देखते उसी चट्टान से बातें करना तो वह अपना जल देगी। शब्दों पर गौर करें, चट्टान से बातें करना। लेकिन मूसा ने क्या किया? वह चट्टान के सामने खड़ा हुआ। उसके हाथ में वही लाठी थी जिसने लाल समुद्र को दो फाड़ किया था। लेकिन इस बार उसके दिल में परमेश्वर की आज्ञा नहीं, बल्कि अपनी कुंठा, फ्रस्ट्रेशन हावी थी। उसने भीड़ की तरफ देखा और चिल्लाया, हे बलवाइयों, सुनो, क्या हम तुम्हारे लिए इस चट्टान में से जल निकालें? और फिर उसने चट्टान से बात नहीं की। उसने अपना हाथ उठाया और पूरी ताकत से एक बार नहीं बल्कि 2 बार उस चट्टान पर लाठी दे मारी। पानी तो निकला, भरपूर निकला। लोगों ने पिया, जानवरों ने पिया, सब खुश थे। लेकिन उस भीड़ के शोर में परमेश्वर की एक खामोश और गंभीर आवाज मूसा के कानों में गूंजी, मूसा, क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तू इस मंडली को उस देश में नहीं पहुंचाएगा। यह सजा सुनकर दिल दहल जाता है। सिर्फ एक चट्टान पर लाठी मारने की इतनी बड़ी सजा। उसने किसी का खून तो नहीं किया था, उसने मूर्ति पूजा तो नहीं की थी, फिर कनान में जाने पर पाबंदी क्यों? दोस्तों, यहां हमें रुककर बहुत गहराई से सोचना होगा। यह ऊपर ऊपर की बात नहीं है। इस गलती की 3 परतें हैं और तीसरी परत तो इतनी गहरी है कि वह सीधा यीशु मसीह से जुड़ी है। पहली परत, पुरानी आदत और नई आज्ञा। आपको याद होगा 40 साल पहले निर्गमन 17 में जब लोग प्यासे थे तो परमेश्वर ने ही मूसा से कहा था, चट्टान को मारना। उस वक्त मारना सही था, लेकिन इस बार परमेश्वर ने कहा था, बोलना। मूसा की गलती यह थी कि उसने ताजा निर्देश, फ्रेश माना पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने पुराने तजुर्बे पर भरोसा किया। उसने सोचा, पिछली बार मारने से पानी आया था तो इस बार भी मारने से ही आएगा। यह हम सबके लिए एक चेतावनी है। हम अक्सर अपनी सेवकाई या जीवन में ऑटो पायलट मोड पर चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि जो तरीका कल काम किया था वही आज भी करेगा, लेकिन परमेश्वर हर बार कुछ नया करना चाहते हैं। मूसा ने परमेश्वर की आवाज सुनने के बजाय अपने तरीके को चुना। यह आज्ञा का सीधा उल्लंघन था। दूसरी परत, परमेश्वर की जगह लेना। मूसा के शब्दों को दोबारा याद कीजिए, क्या हम तुम्हारे लिए जल निकालें? हम? कौन हम? मूसा और हारून। क्या मूसा पानी निकाल सकता है? क्या कोई इंसान पत्थर से पानी निकाल सकता है? नहीं, ये सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं। लेकिन गुस्से और आवेश में मूसा ने अनजाने में खुद को दाता बना लिया। उसने लोगों का ध्यान परमेश्वर की शक्ति से हटाकर अपनी और हारून की तरफ कर दिया। जब एक अगुआ, चाहे वह पास्टर हो, पिता हो या लीडर, यह कहने लगता है कि मैंने यह किया, मैं तुम्हें चला रहा हूं, तो वह परमेश्वर की महिमा चुरा रहा होता है। परमेश्वर अपनी महिमा किसी और को नहीं देता। उस पल मूसा ने परमेश्वर की पवित्रता को धुंधला कर दिया। उसने परमेश्वर को एक शांत और अनुग्रहकारी पिता के बजाय एक गुस्सैल और छिड़े हुए परमेश्वर के रूप में पेश किया। लेकिन असली सच तो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। अगर आप बाइबल के एक गंभीर विद्यार्थी हैं, तो अब जो मैं बताने जा रहा हूं वह आपकी रूह को झकझोर देगा। मूसा की सजा इतनी कठोर इसलिए नहीं थी कि उसने गुस्सा किया, बल्कि इसलिए थी क्योंकि उसने सुसमाचार की तस्वीर को बिगाड़ दिया था। तीसरी और सबसे गहरी परत, मसीह का अपमान। पौलुस 1 कुरिन्थियों 10:4 में एक बहुत बड़ा रहस्य खोलता है। वह कहता है, वे उसी आत्मिक चट्टान का पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। ध्यान से सुनिए, वह चट्टान सिर्फ पत्थर नहीं थी, वह यीशु मसीह का एक प्रतीक थी। अब तस्वीर को जोड़िए। पहली बार निर्गमन 17 में परमेश्वर ने चट्टान को मारने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि यह यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने की तस्वीर थी। मसीह को हमारे पापों के लिए मारा जाना था। यशायाह 85 कहता है, वह परमेश्वर का मारा और कूटा हुआ ठहरा। उस पहली मार से जीवन का जल, पवित्र आत्मा बह निकला। वह सही था, मसीह एक बार मारा गया, लेकिन दूसरी बार गिनती 20 में परमेश्वर ने सिर्फ बोलने को क्यों कहा? क्योंकि मसीह बार बार नहीं मरता। रोमियो 6:10 कहता है, वह पाप के लिए एक ही बार मर गया। अब हमें दोबारा मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब पानी, अनुग्रह पाने के लिए हमें उसे मारने की जरूरत नहीं, बस उससे बात करने, प्रार्थना करने की जरूरत है। लेकिन मूसा ने क्या किया? मूसा ने उस चट्टान को, जो मसीह का रूप थी, दोबारा मारा। अनजाने में ही सही, लेकिन मूसा ने अपने काम से यह संदेश दिया कि मसीह का एक बार का बलिदान काफी नहीं है, उसे बार बार मारा जाना चाहिए। यह धर्म विज्ञान थियोलॉजी के हिसाब से एक भारी चूक थी।
मूसा ने परमेश्वर के उस महान नाटक के क्लाइमैक्स को खराब कर दिया जो वह सदियों से लिख रहे थे। उसने उस पवित्र तस्वीर पर कालिख पोत दी जो आने वाले मसीह की गवाही देने वाली थी। इसीलिए सजा इतनी बड़ी थी, क्योंकि मामला सिर्फ पानी का नहीं, मेमने के लहू और एक बार के बलिदान की पवित्रता का था। मूसा उस वक्त शायद यह नहीं समझ पाया होगा। वह टूट गया होगा जब उसे पता चला कि वह कनान नहीं जाएगा। 40 साल की मेहनत और अंत में इनकार। वह बहुत गिड़गिड़ाया, उसने बहुत प्रार्थना की, प्रभु मुझे जाने दे। लेकिन परमेश्वर ने कहा, बस इस विषय में मुझसे फिर कभी बात मत करना। यह सुनकर बहुत दुख होता है ना? लगता है कि कहानी का अंत बहुत त्रासद, ट्रैजिक है। एक हीरो जिसने अपना सब कुछ दे दिया, उसे अंत में खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन क्या यह सच में अंत था? क्या परमेश्वर मूसा से इतना नाराज थे कि उन्होंने उसे त्याग दिया? या फिर परमेश्वर कनान की मिट्टी से भी बेहतर कुछ मूसा के लिए तैयार कर रहे थे? मूसा धरती के कनान में तो नहीं जा पाया, लेकिन परमेश्वर की योजना हमारी सोच से कहीं ऊंची होती है, क्योंकि सदियों बाद एक और पहाड़ पर कुछ ऐसा हुआ जिसने साबित कर दिया कि परमेश्वर का अनुग्रह मूसा की गलती से कहीं ज्यादा बड़ा था। वह क्या नजारा था? और मूसा की ये गलतियां हमें उस असली चट्टान यानी यीशु मसीह के बारे में क्या सिखाती हैं, जो कभी हमें नहीं त्यागता? चलिए इस सफर के आखिरी और सबसे खूबसूरत पड़ाव पर चलते हैं, नब्बो का पहाड़। एक बुजुर्ग आदमी चोटी पर खड़ा है। उसकी आंखें कमजोर नहीं हुई हैं, लेकिन उसका दिल जरूर भारी है। नीचे दूर घाटियों में वह उस जमीन को देख सकता है जिसका सपना उसने 40 साल तक देखा, कनान, दूध और शहद की धारा। लेकिन परमेश्वर ने कह दिया था, तुम वहां नहीं जाओगे। यह बाइबल के सबसे दर्दनाक पलों में से एक है। मूसा जिसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसे अपनी ही एक गलती की वजह से मंजिल के दरवाजे से लौटना पड़ा। उसे वहीं उस पहाड़ पर मरना पड़ा। परमेश्वर ने खुद उसे दफनाया। कहानी खत्म। सुनकर ऐसा लगता है जैसे कानून बहुत सख्त है ना? लगता है कि एक गलती ने सब खत्म कर दिया। लेकिन अगर आप आज इस वीडियो से सिर्फ एक बात अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तो वह यह है, मूसा का कनान में न जाना मूसा की विफलता नहीं थी, बल्कि परमेश्वर का एक बहुत बड़ा संदेश था। यहां एक गहरा रहस्य है। मूसा बाइबल में किस चीज का प्रतीक है? व्यवस्था, द लॉ का। और व्यवस्था का काम क्या है? व्यवस्था हमें पाप का ज्ञान देती है। व्यवस्था हमें बताती है कि सही क्या है। व्यवस्था हमें कनान, स्वर्ग का रास्ता दिखा सकती है, हमें कनान की सरहद तक ले जा सकती है। लेकिन व्यवस्था हमें कनान के अंदर नहीं ले जा सकती। अगर मूसा व्यवस्था इस्राएल को कनान में ले जाता, तो इसका आत्मिक अर्थ यह होता कि हम अपने अच्छे कामों और नियमों के पालन से स्वर्ग जा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर को दुनिया को यह बताना था कि इंसान अपनी ताकत से स्वर्ग नहीं जा सकता, उसे एक उद्धारकर्ता चाहिए। और जानते हैं मूसा के मरने के बाद इस्राएल को कनान के अंदर कौन लेकर गया? मूसा का सेवक यहोशू। और क्या आपको पता है कि यहोशू का इब्रानी हिब्रू में मतलब क्या है? उसका नाम यीशुआ है, वही नाम जो यूनानी में यीशु बनता है। जी हां, यह कोई इत्तेफाक नहीं है। परमेश्वर इतिहास के माध्यम से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, मूसा व्यवस्था तुम्हें सीमा तक ला सकता है, लेकिन सिर्फ यहोशू यीशु ही तुम्हें पार करा सकता है। मूसा का रुक जाना हमारी सजा नहीं, बल्कि हमारी आशा है। यह बताता है कि जहां हमारी कोशिशें दम तोड़ देती हैं, वहां से यीशु का अनुग्रह शुरू होता है। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी बाकी है। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर ने अपने वफादार दास मूसा को हमेशा के लिए कनान से बाहर रखा, तो आप गलत हैं। परमेश्वर अपने प्रेमियों को कभी नहीं भूलता। जरा पन्ने पलटिए और नए नियम में आइए। मत्ती अध्याय 17। रूपांतरण का पहाड़, माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ पहाड़ पर हैं। अचानक उनका चेहरा सूरज की तरह चमकने लगता है और वहां यीशु के बगल में दो लोग दिखाई देते हैं, एक एलिया और दूसरा मूसा। जरा सोचिए उस पल के बारे में। 1500 साल पहले जिस मूसा को नब्बो के पहाड़ पर रोक दिया गया था, जिसे कनान की मिट्टी नसीब नहीं हुई थी, आज वही मूसा वादा किए गए देश प्रॉमिस लैंड के ठीक बीचों बीच एक पहाड़ पर खड़ा है। वह वहां कैसे पहुंचा? अपनी लाठी के दम पर नहीं, अपनी अच्छाई के दम पर नहीं,
वह वहां इसलिए खड़ा था क्योंकि वह यीशु के साथ खड़ा था। यह दृश्य मेरी आंखों में आंसू ला देता है। यह साबित करता है कि हमारी गलतियां हमें गिरा सकती हैं, हमारे पाप हमें रोक सकते हैं। हमने शायद अपनी चट्टान पर कई बार लाठी मारी होगी, लेकिन यीशु मसीह का अनुग्रह हमारी गलतियों से कहीं ज्यादा बड़ा है। मूसा व्यवस्था के द्वारा कनान में नहीं घुस पाया, लेकिन अनुग्रह ग्रेस ने उसे मौत के बाद वहां पहुंचा दिया। आज हम मूसा की गलतियों को इसलिए नहीं देखते कि हम उसे जज करें, हम उन्हें इसलिए देखते हैं ताकि हम यीशु की महानता को समझ सकें। मूसा एक महान नबी था, लेकिन वह पुत्र नहीं था। मूसा ने गुस्से में कहा, मुझे मेरी किताब से काट दे, लेकिन वह मरकर भी लोगों को बचा नहीं पाया। लेकिन यीशु ने सच में क्रूस पर अपने आप को कटवा दिया ताकि हमारा नाम जीवन की किताब में हमेशा के लिए लिख जाए। मूसा ने चट्टान पर लाठी मारी और पानी निकला, लेकिन यीशु खुद वह चट्टान बने जिन्होंने भालों और कीलों की मार सही ताकि उनके घावों से हमारे लिए जीवन का सोता फूट पड़े। मूसा ने परमेश्वर से बहस की, मैं नहीं जाऊंगा। यीशु ने गतसमनी के बगीचे में पसीना और लहू बहाते हुए कहा, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। मूसा सेवक था, यीशु उद्धार करता है। मूसा ने रास्ता दिखाया, यीशु खुद रास्ता है। तो मेरे दोस्त, आज आप कहां खड़े हैं? क्या आप अपनी पुरानी गलतियों के रेगिस्तान में फंसे हैं? क्या आपको लगता है कि आपने अपने जीवन की चट्टान को इतनी बार मारा है कि अब पानी नहीं निकलेगा? क्या आपको लगता है कि आपने अपने मौके गंवा दिए हैं? तो आज मूसा की कहानी से हौसला रखिए। अगर परमेश्वर एक हत्यारे, एक हकलाने वाले और एक गुस्से वाले इंसान को इतिहास का सबसे महान नबी बना सकता है, और अगर वह एक कनान से निकाले हुए बुजुर्ग को सदियों बाद अपने बेटे की महिमा में खड़ा कर सकता है, तो सोचिए वह आपके टूटे हुए जीवन के साथ क्या कर सकता है। आपको मूसा जैसा बनने की कोशिश नहीं करनी है। मूसा खुद अपनी ताकत से नहीं जीत पाया। आपको बस उस असली यहोशू यीशु मसीह का हाथ थामना है। व्यवस्था कहती है, करो तो जियोगे। यीशु कहते हैं, मैंने कर दिया है इसलिए तुम जियो। यही सुसमाचार है, यही वह सच है जो आपको आजाद करता है। अगर आज इस सच्चाई ने आपके दिल के किसी कोने को छू लिया है, अगर आपको महसूस हुआ है कि उस चट्टान से बहने वाला अनुग्रह आज भी आपके लिए उपलब्ध है, तो इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि बाइबल के पन्नों में अभी ऐसे हजारों खजाने छिपे हैं जिन्हें हम एक एक करके साथ में खोजेंगे। प्रभु आपको अपनी शांति दे। आमीन।